नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। ग्राउंड रिपोर्ट में बात कानपुर हिंसा पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की करते हैं। कानपुर में दंगा फैलाने वालों के नाम की लिस्ट सामने आ गई है। इंडिया टीवी के पास एफआईआर की वो कॉपी है जिसमें नामजद आरोपियों के नाम लिखे गए हैं। आरोपियों की सूची में जो सबसे पहला नाम है वो है हयात जफर आजमी का। हयात जफर आजमी ने ही बंद की कॉल दी थी। आरोपियों पर 10 धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इनमें हत्या की साजिश, बलवा की धाराएं लगाई गई हैं। तो कुल 40 लोगों के नाम नामजद किए गए हैं इस एफआईआर में और उसकी कॉपी इंडिया टीवी के पास है और उन नामों को विस्तार से हम आपको बताएंगे। जो सबसे पहला नाम है वो किसका है, किन किन धाराओं के तहत केस इन पर दर्ज किए गए हैं, इनके बारे में भी विस्तार से हम बात करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जो सबसे पहला नाम इस एफआईआर की कॉपी में दर्ज किया गया है वो है हयात जफर आजमी का। हयात जफर आजमी पर यह आरोप लगा है कि इसी ने बंद की कॉल का आह्वान किया था जो पहले 5 तारीख को होने वाला था, जिसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन और स्थानीय पुलिस को दी गई थी। लेकिन अचानक से इसे प्रीपोन 2 दिन के लिए कर लिया गया। जो 5 तारीख को बंद होने वाला था उसे 3 तारीख को बुला लिया गया और इसकी जानकारी ना ही स्थानीय प्रशासन को दी गई ना ही स्थानीय पुलिस को दी गई। बात तो यह भी पता चली है कि कई दुकानों को जबरन बंद करवाया गया और जैसे ही नमाज अदा की गई जुमे की, उसके बाद ये हमले शुरू हो गए। किस तरह से पत्थरबाजी हुई, किस तरह से पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और एफआईआर की कॉपी भी लगातार आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस एफआईआर की कॉपी में किन किन के नाम हैं और किन किन धाराओं के तहत इन पर केस दर्ज किया गया है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं और सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी अमित पालित का, जो इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, कौन कौन से वो नाम जो एफआईआर में शामिल हैं? देखिए, नाम के बारे में तो आपने बता दिया है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जिन्होंने तहरीर दी है और तहरीर में लिखा क्या है, क्योंकि वो तो चश्मदीद है। जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे उन्होंने आंखों देखी क्या बात कही है, अपनी तहरीर में क्या चीजें लिखी है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब उसको आप पढ़ेंगे, जब आपको बताएंगे तो एक एक चीज साफ हो जाएगा कि आखिरकार मकसद क्या था और जो ये उपद्रवी थे वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे। तहरीर में देखिए, सबसे पहले जो नाम आ रहा है मुकेश का है। मुकेश जो कि सन ऑफ कन्हैया लाल है और निवासी हैं और परेड की, और 3 तारीख को दोपहर लगभग 3:30 बजे चंद्रेश्वर होते के गेट से अपने घर के लिए निकल रहा था, ये कहना है मुकेश का। तभी हजारों की भीड़ ने बमों, पत्थरों और सरिये लाठी डंडों के साथ हमला कर दिया। ये गौर करने वाली बात है कि उनके पास बम भी थे, पत्थर भी थे, लाठी डंडे भी थे, सरिया भी थे, तो पूरी तरह से तैयारी करके वो निकले थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि इसके अलावा उन्होंने लिखा कि तभी हजारों की भीड़ जब बमों, पत्थर, सरियों के साथ हमला कर देती है, उनमें से कुछ लोग अल्लाहू अकबर के नारे भी लगवा रहे थे और नाराए तकबीर जैसे नारे लग रहे थे। यानी कि अल्लाहू अकबर और नाराए तकबीर के नारे लगाते हुए ये बमबाजी कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, लाठी डंडों से लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे। इसके बाद लिखा है कि आज चंद्रेश्वर होते हैं और परेड के सभी हिंदुओं को मार डालो, ये काफिर मुस्लिम इलाकों में कैसे बचकर रह सकते हैं, ये तहरीर में लिखा हुआ है। तो अपने आप में जब ये लिख रहे हैं ये सारी चीजें, तो वहां पर जो नारेबाजी हो रही है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं, तो आप समझ सकते हैं जो लोग आए थे उनको किस तरह से ब्रेन वॉश किया गया था, उनको किस तरह से हिंसा के लिए मोटिवेट करके ये काम करवाया जा रहा था। इसके पीछे कौन है, ये सबसे बड़ी बात है। जब ये लाइन पढ़ते हैं तो हिंदुओं को मार डालो, ये इस इलाके में, मुस्लिम इलाके में बचकर नहीं रह सकते हैं, तो ये जो सारी बात यहां पर कही गई है ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो तहरीर में है कि उनके पास बम था। आखिरकार बम कहां से आया? बम एक दिन में ऐसा नहीं हो सकता है कि कहीं से दुकान में गए खरीद के लेकर आ गए, इन्होंने पहले से तैयारी करके रखी होगी। पत्थर भी आपने पहले से तैयारी करके रखोगे। हमने जो पैटर्न देखा है लगातार अलग अलग इलाकों में जब इस तरह के हमले हुए थे, क्या होता है, उसमें भी पहले से साजिश होती है। तीसरी बात है कि लाठी डंडों के साथ निकले हैं और अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं, नाराए तकबीर के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुस्लिम इलाकों में ये हिंदू कैसे जिंदा बचकर रह सकते हैं। तो आप सोचिए कि उस इलाके में किस तरह के तनाव, हिंसा और साथ ही साथ 2 समुदायों के बीच इनका मकसद था कि आप इस तरह की कटुता पैदा कर दो कि ये जो मामला है सिर्फ पत्थरबाजी या बम तक ना रहे, एक बड़ा हिंसा हो जाए, राइट या दंगे हो जाए। मतलब हमें इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जिस मकसद से इस पूरी वारदात को, इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया, वो मकसद ये था कि माहौल खराब करें। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन इस पूरी घटनाक्रम की तस्वीरें सामने आई उस दिन प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से चंद किलोमीटर की दूरी पर थे जब इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। और ऐसे में इस बंद के कॉल की अगर हम बात करें तो तारीख को भी बदला गया। अब ये तो बहुत ही स्पष्ट है कि सुनियोजित तरीके से ये पूरी साजिश रची गई थी और उसी सुनियोजित तरीके से साजिश के तहत ये सारे इंतजामात किए गए थे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। ये सड़क पर जो पत्थर पड़े हुए हैं, पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया, इसके अलावा बंदूकों से फायर भी किया गया। वो पीछे आप धुआं उठता हुआ देख रहे हैं, वो पेट्रोल बम से हमले का धुआं आपको नजर आ रहा है। तो लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। एक बार फिर से अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, अब जिस व्यक्ति का नाम सबसे पहले एफआईआर में सबसे ऊपर लिखा गया है, जफर आजमी, हयात जफर आजमी, उसके बारे में भी विस्तार से बताइए, क्या क्या जानकारी आपके पास उसके बारे में है? कहा तो यह भी जा रहा है कि वो एक बीजेपी कांग्रेस का नेता भी है। देखिए, जो हाशमी का जो जिक्र लोग कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि लोकल लीडर है, लेकिन लोकल लीडर होने के साथ उसके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इन्वॉल्वमेंट रही है और जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कि यहाँ पर जो मैंने लाइन बताई, क्योंकि जिसने तहरीर दी है मैं उसकी बात करता हूँ, फिर मैं आपको जोड़ के बताता हूँ कि आखिरकार प्लानिंग क्या थी, हाशमी का क्या प्लान किया था। अगर वो लिखते हैं कि इस इलाके में अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं, नाराए तकबीर के नारे लगाए जा रहे हैं, बम पत्थरों के साथ लैस होकर लोग आए, लाठी डंडों के साथ आए हैं, और जब वो नारे लगा रहे हैं कि एक मुस्लिम इलाके में हिंदू कैसे जिंदा बचकर रह सकते हैं, तो समझिए कि इनके पीछे मोटिवेट किया गया था। जो नाम सामने आ रहा है, अब लगातार हम कह रहे हैं कि हाशमी है, लेकिन हाशमी का जो पॉलिटिकल कनेक्शन है, प्लस दूसरी बात है कि आप पोस्टपोन करना 5 तारीख से 3 तारीख को लेकर आना, उसकी एक ही वजह थी कि उस वक्त उस इलाके में वीवीआईपी मौजूद थे। उनको पता था कि वीवीआईपी मौजूद है और पहले से अगर उन्होंने 5 तारीख का दे रखा है तो प्रशासन को भी लगा था कि ऐसा नहीं होगा, तो हम 5 तारीख को ही अगर बंद है तो उस दिन आप इंतजाम करेंगे। लेकिन एक हुआ कि चूक तो हुई ना कि अचानक किस तरह से वो यहां पर आ जाती है। बिल्कुल, हयात जफर आजमी वो नाम, वो शख्स जिसको लेकर पुलिस ने लगातार उसकी छानबीन उसको ढूंढना शुरू कर दिया है, उसी का नाम सबसे पहले एफआईआर में मेंशन भी किया गया है। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच कानपुर दंगे पर इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर हिंसा में पीएफआई की साजिश का शक भी जताया जा रहा है। सूफी खानकाह एसोसिएशन ने योगी आदित्यनाथ को खत लिखा है और कानपुर में पीएफआई की साजिश हो सकती है, ऐसा उन्होंने मेंशन किया है। से कानपुर में ये जो घटना हुई है, इसको अंजाम दिया गया है, जो टाइमिंग सेट की गई है, जिस तरह से ये हुआ है, ये सब का सब पीएफआई का पैटर्न है। आप जब देखेंगे, अध्ययन करेंगे, फसाद कराने के जो ढंग है जो कानपुर में आया है, भीड़ इकट्ठा करने का, सूत्रों ने बताया, स्थानीय लोगों के ज़रिए मालूम हुआ कि ठेलों में पत्थर भर भर के लाए गए थे। स्थानीय सूत्रों के द्वारा ये भी ज्ञात हुआ है कि ये जो भीड़ थी, जो मॉब इकट्ठा था, इसमें अधिकतर चेहरे ऐसे थे जिनको कोई भी नहीं जानता था, ये जो बाहर से लेकर के आए गए थे। तो ऐसी स्थिति में जबकि सूफी खानकाह एसोसिएशन की ओर से लगातार कानपुर नगर के प्रशासन को बारंबार हम लोगों ने आगाह किया था कि यहाँ पर पीएफआई की सक्रियता है, लेकिन हमारी बातों को सदैव कानपुर नगर प्रशासन के द्वारा अनसुना किया गया। पीएफआई के लोगों के द्वारा जो भी धमकी दी गई सूफी खानकाह एसोसिएशन को और हमारे पदाधिकारियों के घरों पर जो भी हमले किए गए, उसमें अधिकतर लोग कानपुर नगर के थे और ये वो लोग हैं जिनका किसी न किसी तरह से जो गतिविधियां हैं, इनकी बड़ी गतिविधियां संदिग्ध हैं। इनके बारे में स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई थी। सूफी खानकाह एसोसिएशन के सदस्य को आप सुन रहे थे। इसी बीच एक और बड़ी खबर कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई, विश्व हिंदू परिषद का इस पूरे मामले में बयान सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहा गया है कि हिंसा वाली जगह पर वो आज शाम 5 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।
अब उनको यहां पर पाठ करने की इजाजत प्रशासन द्वारा दी जाती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हालात और स्थिति और खराब हो सकती है। माहौल यहां पर अभी शांत है, लेकिन अभी भी इलाका सेंसिटिव यानी कि तनावपूर्ण बना हुआ है। पीएसी की 12 टीमों को मौके पर तैनात किया गया है। दूसरे जिलों से भी पुलिस को यहां पर बुलाया गया है, जिन्हें यहां पर तैनात किया गया है। इसी बीच इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर, कानपुर दंगे पर उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का भी ताजा बयान सामने आया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि कानपुर हिंसा के प्रमुख आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है। की जो घटना हुई थी उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। अब वहाँ जितने भी उपद्रवी हैं और उस उपद्रव के पीछे जो षड्यंत्रकारी हैं उनकी पहचान वहाँ जो उपलब्ध वीडियो है उसके जरिए कराया जा रहा है। इन उपद्रवियों की पहचान होगी, इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, इनकी संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा और अगर कोई अवैध निर्माण इत्यादि या अवैध कब्जा इन लोगों ने कर रखा होगा कहीं तो उसका ध्वस्तीकरण भी कराया जाएगा, सभी नियमों का पालन करते हुए। इसके अतिरिक्त जो मुख्य इसमें जिन लोगों ने भड़काया है लोगों को, उनके विरुद्ध उनकी भी पहचान हम लोग कर रहे हैं। कुछ लोगों की पहचान हो भी चुकी है और इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई शासन के द्वारा अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त वहाँ सेक्टर स्कीम लगाया गया है। मुख्यालय से भी 3 एसपी स्तर के अधिकारी कमिश्नर ऑफ पुलिस को उनके लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए दिया गया है। कुछ गस्टेड ऑफिसर, डिप्टी एसपी तथा अन्य पुलिस बल मेरठ जोन के द्वारा भी, कानपुर जोन के द्वारा भी उनको उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में वहाँ पूर्णतः शांति है तथा जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इच्छुक लोग हैं उनके द्वारा भी अपील की जा रही है। कुछ ऐसे धर्मगुरुओं के साथ भी बदतमीजी की गई, ये स्पष्ट दर्शाता है कि षड्यंत्रकारी किसी भी हालत में माहौल को खराब करना चाहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।